सेठ परिवार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एंड जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई तस्लीम ने कराया है, ये मुस्लिम समाज को बेचा गया है और हमारे घर पे वो आती जाती हैं। उन्होंने कहा रस्तोगी समाज को बेच रहे हैं और फिर भी उन्होंने मुस्लिम समाज को बेच दिया। यहाँ पर जो लालच की प्रवृत्ति है हिंदुओं में, वो खास तौर से वो दिक्कत कर रही है कि वो तो बेच बाज के चले जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए दिक्कतें होने वाली है। धंधा बना दिया इन्होंने, एक मकान आज इन्होंने बेच दिया, कल को दूसरा मकान है वो भी बेचना शुरू कर देंगे। 2022 में वहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय को बेच चुका था, लेकिन उसमें भी हमारे सब लोगों के संघर्ष और एकता की वजह से वो सौदा वापस हुआ था। यूपी के जिला बरेली में हिंदू आबादी के बीच मुस्लिम के प्लाट लेने की कोशिश से एक और विवाद खड़ा हुआ है। इसकी गूंज शनिवार को सुबह के वक्त कलेक्ट्रेट में सुनाई दी। प्लाट बेचने वाले सेठ परिवार के खिलाफ बाकायदा नारे लगाए गए। डीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया। इसमें इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है कि बिहारीपुर खत्रियान, जहां की हिंदू आबादी है, तमाम मंदिर है, उसके बीच प्लाट गैर सनातनी व्यक्ति को महंगे दाम पर बेचने की कोशिश हो रही है। दरगाह से सटा ये वही मोहल्ला है जहां आपसे पहले एक मकान को लेकर भी इसी तरह विवाद खड़ा हुआ था। तब सौदा होने के बावजूद मकान का पैसा वापस कर दिया गया था, रजिस्ट्री नहीं हो सकी थी। वहीं अब प्लाट की बिक्री पर कलेक्ट्रेट में नारों की नींव भुजाएं उठाई गई। आइए आप सुनवाते हैं कि प्लाट किसका है और इसे कौन ले रहा है। अनिल मुनि हूँ मैं, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट से। मुद्दा एक ही है कि गैर समुदाय जो है वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे निगाह रखते हैं और हिंदुओं में भी है कुछ लालच प्रवृत्ति। मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि लालच प्रवृत्ति है। उनको जहाँ पे 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं वो फिर भविष्य की बात नहीं सोचते हैं। अब होने वाला ये है कि वहाँ से लोग जो है पलायन करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि सबकी संस्कृति, सबका कल्चर अलग अलग है। समुदाय जो भी है सबने रहना भारत में ही है, सभी भारत में रह रहे हैं, लेकिन सबका कल्चर अलग अलग है। तो वो कल्चर को देख करके हिंदुओं में पहले भी रोष काफ़ी व्याप्त हो गया था। जो पलायन की आज से 2 साल पहले मुद्दे काफ़ी उठे थे, नेशनल लेवल पे मुद्दे उठे थे और ये एग्रीमेंट भी हो गया था। उस प्रॉपर्टी को वापस उसको दिलवाया गया हिंदुओं को ही। लेकिन यहाँ पर जो लालच की प्रवृत्ति है हिंदुओं में, वो ख़ास तौर से वो दिक्कत कर रही है कि वो तो बेच बाज के चले जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए दिक्कतें होने वाली हैं। इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिलाधिकारी को कि इस चीज़ को रोका जाए। उसको अगर बेचना है तो उसके उचित दाम वहाँ पे उसको मिलना चाहिए, उसको दे करके, और बजाय गैर समुदाय को देने के लिए हिंदुओं को देना चाहिए, ये कहना है। बिहारीपुर खत्रियान में सुरेंद्र कुमार लाला, मैं अखंड भारत गौरव ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और वहाँ पर बिहारीपुर खत्रियान में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पहले से भी एक बार अपनी प्रॉपर्टी को बेच चुके हैं गैर सनातन धर्मी को। और वहाँ पर क्योंकि घनी आबादी है, हिंदू लोग रहते हैं और वहाँ पर होली, दशहरा सब त्यौहार मनाते हैं, इसलिए गैर सनातन धर्मी को जो उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है, अगर वहाँ पे वो लोग रहेंगे तो अमन चैन ख़त्म हो सकता है। मेरी यही गुजारिश है प्रशासन से कि वो उनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो कैंसिल कराएं और सनातन धर्म अपना एक मंदिर के लिए उतने में वो जगह लेना चाहता है, उसे दिलवाने की कृपा करें। पहले जो लोग थे उन्होंने अपना प्रॉपर्टी बेची थी, तो वो भी एक मुस्लिम समुदाय को बेची थी, लेकिन वो मुस्लिम समुदाय को हम लोगों ने उस समय प्रशासन के सहयोग से और बहुत कुछ करके हमने अपने हिंदू समुदाय को वो प्रॉपर्टी 1 पैसे की 1.5 पैसे बिकवाई है। मतलब वो उसकी कीमत जो आज वो उतने रुपए में बिक नहीं रही है। अब गैर समुदाय का आदमी घुसने के लिए डबल पैसे देगा, ये लोग लेके आएंगे, तो ये तो हम लोगों का सब वो ब्लैकमेल का पावर बना दी इन्होंने। आज एक धंधा बना दिया इन्होंने, एक मकान आज इन्होंने बेच दिया, कल को दूसरा मकान है वो भी बेचना शुरू कर देंगे। तो ये पैसे के चक्कर में हम लोगों का पूरा धर्म खराब कर देंगे। वहाँ हम लोग गणेश पूजन करते हैं, अपना जागरण करते हैं, प्रदोष पूजन करते हैं, पूरे साल हम लोगों के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो हम लोग बड़े परिवार की तरह वहाँ सब रहते हैं। तो ये इस तरीके से आने से तो हमारे यहाँ माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारी प्रशासन से ये अपील है कि हम इस तरीके के लोगों को से किया जाए और हमारे समाज के लोगों को हम बिकवाने को तैयार हैं, लेकिन वो जो कायदे की कीमत है उस कीमत को हम देने को आज भी तैयार है। हम अभी उस कीमत को देने को तैयार है, लेकिन ये लोग दूसरे समुदाय को बेच रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं हम लोग। मेरा नाम विकास मेहरोत्रा है। ये मामला ये है कि एक प्रॉपर्टी है जो गैर हिंदू संप्रदाय के नाम पर के व्यक्ति को बेच दी गई है।
इससे पहले भी वहाँ जिस जगह का ये बिहारीपुर खतरियान का मामला है, श्री दुर्गाई धाम का, वहाँ पर सभी लोग एक ही संप्रदाय के, हिंदू संप्रदाय के लोग रहते हैं, मगर एक परिवार जो है 2022 में वहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय को बेच चुका था, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने संघर्ष किया और हमारे सब लोगों के संघर्ष और एकता की वजह से वो सौदा वापस हुआ था और हमारे हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति ने ही लिया। इसी प्रकार अब उन्हीं के परिवार के कुछ लोग अपना हिस्सा फिर से एक किसी मुस्लिम समुदाय को कर चुके हैं, उनका कहना है, और हम लोगों को धमकाने का कार्यक्रम बनाते हैं कि हम किसी भी सूरत हाल में उनकी ज़मीन 1 रुपए की चीज़ हम 2 रुपए में ख़रीद लें। पिछली बार भी इसी प्रकार से उनकी 1 रुपए की चीज़ हमें 1.25 रुपए की चेपी गई, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर किसी गैर संप्रदाय का कोई व्यक्ति ना आए, इसके लिए प्रयत्न करके वो एक सौदा हिंदू को करवा दी। अब की बार हमारे पूरे समाज ने कल एकत्र हुआ था और सबने ये तय किया कि इस प्रकार से ये पूरा सब लोग अब तो यही कहते रहेंगे कि हम अपनी संपत्ति, हमें वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, हम वहाँ पे बेच रहे हैं, और इस ऐसे धमकाते हुए अपनी संपत्तियों के पैसे हमसे लेंगे, बढ़ती लेने के चक्कर में। तो ऐसे में हमारे पूरा समाज ने, वहाँ के क्षेत्रवासियों ने, बरेली के प्रमुख लोगों ने आकर के एक ही निर्णय किया कि वह संपत्ति उचित मूल्य पे, जो वहाँ का उचित मूल्य है उसके आधार पर एक ज़मीन के मतलब लेकर के, मंदिर के नाम ज़मीन लेकर के उस सौदे को कर लिया जाए, जिससे कि भविष्य में कभी भी कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति वहाँ पर आकर के हम लोगों के उसमें खलल ना डाले। पर क्या नाम है आपका? मुझे पंडित पुष्कर मिश्रा कहते हैं और मैं बहुत पुराना वहाँ रहने वाला हूँ। जन्म बिहारीपुर में ही हुआ है, जहाँ का ये प्रकरण है, और ये मुस्लिम समाज को बेचा गया है और हमारे घर पे वो आती जाती हैं। उन्होंने कहा रस्तोगी समाज को बेच रहे, और फिर भी उन्होंने मुस्लिम समाज को बेच दिया। हम सनातनी हैं, वहाँ हमारी होली जलती है, सारे कार्यक्रम पूजा पाठ के होते हैं, हम हर साल वहाँ प्रदोष करते हैं, हर साल जागरण करते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार की वस्तुएं की गंध आएगी तो हम कैसे रह पाएंगे, भले ही रास्ता इधर से हो या ना हो। किसका मकान था? मकान है किशोर सेठ का। कब बेचा था? प्लॉट है, अभी बेचा है, बेचा नहीं है, बस सौदा करा है। किसके हाथ सौदा किया? कोई तस्लीम ने कराया है, और बता रही थी वो आज के उनके 3 बैंकट हाल है, सब्जी मंडी सिटी पोस्ट ऑफिस के पास जो है उसमें वो अपना वो है प्रतिष्ठान। हम ये चाहते हैं कि अपने समाज में वो बेचें, और जो जायज़ पैसे हैं वो हम देने को भी तैयार हैं।